हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है बेस्ट चीप वर्डप्रेस होस्टिंग। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही कमाल का वर्डप्रेस होस्टिंग बताने जा रहा हूं और बहुत ही कम प्राइस में भी आपको मिलेगा। और इसके अलावा एक डिस्काउंट लिंक भी दूंगा जो कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसके थ्रू जाके परचेस करने से आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट और साथ में रिन्यूअल प्राइस भी आपकी बिल्कुल सेम रहेगी। आपको डबल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हमारे लिंक के थ्रू जाके परचेस करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आप अभी एक वेब होस्टिंग या वर्डप्रेस होस्टिंग लेने के बारे में सोच रहे हो अपने ब्लॉग के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने ई कॉमर्स शॉप के लिए, तो गाइज ये सबसे बढ़िया टाइम है, क्योंकि यहां पर आपको मिल रहा है 80% का डिस्काउंट हमारे लिंक के थ्रू। हमारा लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर परचेस करने से आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा और इसके अलावा दूसरा फायदा ये कि जब भी आप रिन्यू कराओगे 1 साल 2 साल या 4 साल बाद, आप जिस प्राइस में आज खरीदोगे ना, उसी प्राइस में आपका रिन्यूअल हो जाएगा। आपको डबल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फायदा आपको मिला। सबसे ज्यादा पैसा 80% का डिस्काउंट तो छोड़ो, लेकिन इससे इस पे आपको सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि रिन्यूअल की कॉस्ट हमेशा डबल हो जाती है। ठीक है, अब हमारे लिंक के थ्रू ये नहीं होगा। बस आपको हमारे लिंक के थ्रू परचेज करना है, तो वहीं पर वो चीज सेव हो जाएगा डेटाबेस में, और जब भी आप रिन्यूअल के टाइम पे खरीदने जाओगे तब आपके लिए उस टाइम डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसके अलावा आपको हमारे लिंक के थ्रू परचेस करने से प्लस 3 मंथ्स फ्री भी मिलता है। चलो, ये एक एडिशनल बेनिफिट है जो आपको मिलता है। तो चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि होस्टिंगर ही क्यों। ठीक है, होस्टिंगर से होस्टिंग लेने का क्या फायदा है। और देखो, सबसे एक जो अलग फायदा है ना होस्टिंगर से होस्टिंग लेने का, जो किसी भी कोई भी कंपनी ने आज तक प्रोवाइड नहीं कराया, एक ऐसा बेनिफिट वो है कि आप जब चाहो अपना सर्वर लोकेशन चेंज कर सकते हो महीने में एक बार। ठीक है, और खुद से आपको कुछ कंपनी से कांटेक्ट करने का या ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप खुद से चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन महीने में एक ही बार कर सकते हो। मान लो कि अभी आप इंडिया में टारगेट करना चाहते हो, तो अपने इंडियन सर्वर ले लिया शुरू शुरू में। ठीक है, फिर आपको अगले महीने ऐसा लगता है कि नहीं, आपको यूके में टारगेट करना है, तो आप यूके का सर्वर ले लो, है ना। अगले महीने यूके का सर्वर ले सकते हो। कभी भी आपका माइंड चेंज हो जाए, यूएस में टारगेट करना है, सिंगापुर में टारगेट करना है, तो आप वहां का सर्वर ले सकते हो। ठीक है, आपको हर महीने बस एक बार या चेंज कर सकते हो, और उसके बाद आप चाहे तो लाइफ टाइम रखो उस सर्वर को, या फिर अगले महीने वापस चेंज कर दो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, कोई भी दूसरी होस्टिंग कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करवाती है। हाँ, अगर आप चाहो तो कंपनी से बात करके बहुत सारे मेल्स वगैरह करने के बाद कुछ कंपनी अगर आपके लिए कर दे तो कर दे, लेकिन खुद से अगर आपको करना है तो कोई दूसरी कंपनी आपको ये सर्विस सपोर्ट नहीं देती है। ठीक है, चलो, ये हो गई खास बात होस्टिंगर की, जो कोई भी। अब हम बात करते हैं कि बाकी लोगों से बेटर क्यों है, क्या है मतलब इसमें ऐसी चीजें जो आपको, मतलब होस्टिंगर को बाकी लोगों से काफी ज्यादा आगे रखता है। जो अलग था वो मैंने बता दिया। अब बेटर परफॉर्मेंस कहां कहां कौन कौन सी फील्ड में देता है, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे अभी आगे। देखो, अब यहां पर मेनली अगर हम देखें तो हमें वर्डप्रेस होस्टिंग मिलता है, और डेफिनेटली हम जो बात करने वाले हैं यहां पर बेस्ट चीप वर्डप्रेस होस्टिंग, ये हमारा टॉपिक है। तो वर्डप्रेस होस्टिंग हमारे बात करने वाले, लेकिन पहले बता देता हूं क्या क्या मिलता है। आप डोमेन ले सकते हो, यहां से वेबसाइट बिल्डर मिल जाता है, वेब होस्टिंग है जो कि आपका डेफिनेटली शेड होस्टिंग रहने वाला है, क्लाउड होस्टिंग है और वीपीएस होस्टिंग है। ठीक है, अगर मैं ये पूछूं, मैं अपना जो मेरा बेस्ट ब्लॉग है, जो मुझे सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, उसको मैं क्लाउड होस्टिंग पे रन करता हूं। प्रोफेशनल वाला प्लान यूज कर रहा हूं मैं अभी। ठीक है, तो वो एक अलग चीज है। बाकी अगर इसके अलावा देखें तो हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, लगभग 127 के आसपास क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली होस्टिंगर में शिफ्ट किया है, मतलब माइग्रेट करवाया है, क्योंकि उनको काफी अच्छा रिजल्ट होस्टिंगर में देखने को मिला। क्योंकि एक बंदे ने जब किया ऐसा, तो उनको 11 टाइम्स उनका जो है मतलब अर्निंग बढ़ गई थी। तो ये केस स्टडी जब हमने हमारे दूसरे क्लाइंट्स को बताया, तो उन लोगों ने भी शिफ्ट किया, और उन सब क्या मिनिमम 5 गुना उनका जो अर्निंग है वो बढ़ गया। अर्निंग मतलब आप यूं मान के चलो ट्रैफिक बढ़ा है ना। ये जो मैं कह रहा हूं एक क्लाइंट का, उनका डेफिनेटली अर्निंग बढ़ा है, क्योंकि उनके $100 जो महीने के बनते थे अब $1100 बनते हैं। ठीक है, तो उनका अर्निंग बढ़ा। तो इस चीज के स्टडी को जब बाकी क्लाइंट्स को बताया, तो उन लोगों ने भी किया, तो उनका जो ट्रैफिक है, वेबसाइट में जो ट्रैफिक आता है, वो सब जने ब्लॉग नहीं रन करते। जो लोग ब्लॉग रन करते हैं उनके केस में हम अर्निंग से रिलेटेड बात करते हैं। जो हम बात करते हैं कि जो लोग ई कॉमर्स या फिर जिनका बिजनेस वेबसाइट है, उन पर जब डायरेक्ट अर्निंग नहीं बढ़ती, डायरेक्ट ट्रैफिक बढ़ता है। जब ट्रैफिक बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली अर्निंग बढ़ेगी। ठीक है, तो वो एक अलग चीज है, लेकिन वो हमको पता नहीं रहता ज्यादातर केसेस में। तो जो हमें पता रहता है वो है कि उनका ट्रैफिक बढ़ रहा है, क्योंकि हम उनका डैशबोर्ड होस्टिंगर पे देख सकते हैं। ठीक है, बाकी उनके कितने सेल्स हो रहे हैं, ये सब चीजें तो खैर डेफिनेटली एक कंपनी का कॉन्फिडेंशियल मैटर रहता है। तो उसमें कुछ कंपनियों ने हमें शेयर किया है कि स्टडीज, जिन लोगों ने नहीं किया उनका हमें नहीं पता। ठीक है, तो
अब बात करते हैं कि इसमें प्लान्स वगैरह क्या रहने वाले हैं। देखो, प्लान्स की तरफ जाने से पहले हम बात कर लेते हैं रिव्यूज, लोगों ने क्या रिव्यू दिए, है ना। जिन लोगों ने भी होस्टिंगर से होस्टिंग लिया उन्होंने क्या रिव्यूज दिए। तो गाइस यहाँ पे अगर देखोगे ट्रस्टपैलेट, गूगल, होस्टेडवाइस और डब्ल्यूपी बिगिनर्स, ये चारों के यहाँ पर रिव्यूज है। अभी देखते हैं ट्रस्टपैलेट में 4.6 है, गूगल पे 4.8 है, होस्टेडवाइस 4.6 है और डब्ल्यूपी बिगिनर्स पे 4.7 है। इसको जब मैं देखता हूं ना तो मुझे एक चीज यहाँ पे क्लियर नजर आ रही है, सभी जगहों पर 4.5 से ऊपर है, यानी कि ये जो रिव्यूज है इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर कहीं पर भी ऐसा कुछ रह जाता है कि जैसे ट्रस्टपैलेट पे 3 है, गूगल पे 4.5 है, होस्ट एडवाइस पे 2 है, डब्ल्यू बिगिनर से 3 है, यहां कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर ऐसा कुछ होता तो कुछ समझ नहीं आता हमें। तो ऐसे में आपको करना यह है, आप जाओ और चेक करो कि होस्ट एडवाइस पे क्या रिव्यूज है। होस्ट एडवाइस एक ऐसा होस्टिंग का रिव्यू वेबसाइट है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग के रिव्यूज ही डाले जाते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक बंदा एक से ज्यादा रिव्यू नहीं डाल सकता, चाहे वो अच्छा डाले या खराब डाले। तो इसीलिए इस रिव्यूज का बहुत ज्यादा मैटर करता है, ये वाला जो रिव्यू है ना बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आप हमेशा कोई भी होस्टिंग खरीदो, होस्ट एडवाइस पे जाके उसके रिव्यूज चेक कर लो, क्योंकि वहीं पर आपको सबसे जेन्युइन रिव्यू देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक बंदा एक से ज्यादा रिव्यू यहाँ पर डाल के ना तो किसी होस्टिंग को खराब बता सकता है, ना ही किसी होस्टिंग को अच्छा दिखा सकता है। तो इसीलिए होस्ट एडवाइस पे बहुत ज्यादा मैं ट्रस्ट करता हूं। तो आप लोग भी हमेशा एक बार चेक कर लेना, कहीं से भी होस्टिंग लो। देखो, होस्टिंगर हमारी रिकमेंडेशन है, हम यूज करते हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं, लेकिन आप कहीं से भी होस्टिंग लो, आपको ये चीज देख लेना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे सर्वर लोकेशंस। तो यहां पर आप देख सकते हो यूएस, यूके, ब्राजील, सिंगापुर और इंडिया, और ये क्या कहते हैं हमारे, हमें एग्जैक्टली अगर ये जो चीजें हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, ब्राजील, लिथुआनिया, नीदरलैंड्स, ये सब चीजें जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, फ्रांस, ये सारे लोकेशन पे आपको मिल जाता है। अब ये रहता है सारे कंट्री नेम। अब इनको एग्जैक्टली कौन सी सिटी में अगर आपको ये जानना है तो डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। आप जा सकते हो hostadvice.com पे, जो कि मैं आपको कह रहा था कि होस्ट एडवाइस चेक कर लेना चाहिए एक बार। होस्टिंगर टाइप कर लेंगे और यहां पर हम देख लेंगे कि होस्टिंगर का कैसा क्या है रिव्यू। तो रिव्यू यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है हमें 4.6। अब यहां पर आप देख सकते हैं कौन सी सिटीज में इसके जो है सर्वर्स है, विलियस, सिंगापुर, एम्स्टर्डम, लंदन, sao पाउलो, डलास, मुंबई, पेरिस और जकार्ता। ठीक है, तो हमारे इंडिया में जो सर्वर है वो है मुंबई में। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर चीजें क्लियर हो जाती है। चलो, अब अगली चीज, अगर आपको होस्टिंगर से वर्डप्रेस होस्टिंग खरीदना, मतलब मान लो कि इनकेस अगर पहली बार आप खरीदने जा रहे हो, ठीक है, पहली बार अगर आप खरीदने रहे हो, अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है, आप किसी चीज को लेके कंफर्म नहीं है, कुछ भी आपको डाउट रहता है, तो सिंपली आप क्या करना, हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, ये सर्च करना यूट्यूब पे। और ये जो वीडियो है सबसे पहले हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा, हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। 860 व्यू है, हमने 2 महीने पहले जब एक वर्डप्रेस होस्टिंग लिया था, ठीक है, तो हमने इस पर वीडियो बनाया था। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, सब कुछ बताया है, डोमेन लेना, होस्टिंग लेना, उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, सर्वर चेंज करना और एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिवेट करना, सीडीएन ऑन करना। ठीक है, ये सारी चीजें बताई हुई है उसके अंदर, मतलब कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं है। ठीक है, तो आप सब चीजें इस वीडियो को देख सकते हो और पूरा डैशबोर्ड सब कुछ दिखेगा। आप ये समझ लो कि आपने खुद ने होस्टिंग ले ली हो, सारी चीजें जैसे आपके सामने फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हमने रख दिया है इस वीडियो के अंदर, तो आप ये चीजें देख सकते हो। ठीक है, तो चलो अब आगे बात करते हैं। अब सिंपली चलते हैं प्लान्स पे, क्योंकि बाकी सारी चीजों के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली है। और इस वीडियो का लिंक मैं हो सका तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको सर्च ना करना पड़े। अगर इन केस में भूल गया तो आप ऐसे करके निकाल भी सकते हो। कई बार क्या होता है ना, वीडियो हम आज बनाते हैं लेकिन पब्लिश करते हैं 1-2 हफ्ते बाद, ठीक है, अपलोड करते हैं 1-2 हफ्ते बाद, तो उस केस में क्या रहता है ना कि 2 हफ्ते बाद शायद हो सकता है याद ना रहे। तो इसीलिए मैं हमेशा बोल देता हूँ कि इस कीवर्ड को सर्च करके देख लिया करो, बाकी लिंक शेयर करना तो होता रहेगा। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग की। गाइस देखो, वर्डप्रेस होस्टिंग में जब आप आते हो तो आपको 3 प्लान दिखेंगे। हमने जो प्लान लिया है उस वीडियो में वो है बिजनेस प्लान। ठीक है, अब क्लाउड स्टार्टअप, ये वर्डप्रेस होस्टिंग का प्लान है ही नहीं एक्चुअल में, ये एक्चुअल में क्लाउड होस्टिंग का प्लान है। तो इसलिए हमें फिलहाल के लिए इसको देखने की जरूरत नहीं है ना। ये तब की बात है जब आपकी वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक आने लग जाए, तब आप इस पे इन्वेस्ट करो, है ना। वो मैं कहूंगा कि वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप इस पे इन्वेस्ट करते हो तो वैल्यू फॉर मनी है, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जल्दी रिजल्ट मिलेगा, सब चीज अच्छी बात है। लेकिन शुरू में जब आपको पता नहीं है कि आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर पाओगे अपने बिजनेस, ये ऑनलाइन बिजनेस की तरफ, तब तक मैं कहूंगा कि आप छोटे छोटे प्लान के साथ चलो। ठीक है, उसके बाद आराम से हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना, कभी भी अपग्रेड कर सकते हो आप, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे 2 प्लान है, प्रीमियम और बिजनेस। ठीक है, जो बातें होंगी इन प्लान के बारे में होंगी। चलो अब मेन चीजें हैं, प्राइस 139 रुपीज, ये इसकी प्राइस है 249 रुपीज। ठीक है, अब प्रीमियम प्लान एकदम बिगिनर्स के लिए, एकदम बिगिनर्स के लिए। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि
जो लोग थोड़ा एडवांस लेवल पे, वो प्रीमियम प्लान नहीं ले सकते। प्रीमियम प्लान में वो हर चीज है जो एक अच्छे खासे वेबसाइट को रन करने के लिए चाहिए, लेकिन यहां पर आपको एक चीज नहीं मिलती, सीडीएन। ठीक है, ये सीडीएन बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर सारे के सारे वेबसाइट्स की अगर बात करें तो एक भी वेबसाइट ऐसा नहीं होगा जिसको हमने सीडीएन पर रन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, हमारे सारी की सारी वेबसाइट्स विदाउट सीडीएन के हम कभी भी एक भी वेबसाइट को रन नहीं करते, सब सीडीएन के साथ ही रन हो रहा है। सीडीएन के बिना आपकी वेबसाइट की स्पीड, आप मान के चलो, सीडीएन के होने से 25 गुना बढ़ जाती है। तो आप समझ सकते हो सीडीएन नहीं होगा तो 25 गुना कम होगी। ठीक है, 25 गुना कम होने का मतलब है नॉर्मल स्पीड रहेगी। तो पहले के टाइम में क्या होता है, कोई भी कंपनी सीडीएन देती नहीं थी। ठीक है, आजकल कुछ कंपनियां सीडीएन देती है। तो अब क्या है कि जो कंपनी सीडीएन देती है लोग उसी के साथ जाएंगे, क्योंकि सीडीएन से अगर 25 गुना स्पीड बढ़ रही है तो अच्छी बात है ना, सबको नॉर्मल थोड़ी रखना है हमेशा, तो आगे अपग्रेड करते रहना होता है लोगों को। तो हाँ, होस्टिंगर सीडीएन प्रोवाइड कराता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो हाँ, ये चीज एक बहुत ही बड़ी बात रहती है कि आपको सीडीएन के लिए कोई एक्स्ट्रा प्राइस नहीं देना पड़ रहा, नहीं तो क्लाउडफ्लेयर जैसे सीडीएन के लिए आपको बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बिना कोई अमाउंट एक्स्ट्रा पे किए आपको सीडीएन मिलता है। तो डेफिनेटली ये वाला प्लान जो है मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है जब भी अपने लिए या क्लाइंट्स के लिए मैं लेता हूं तो। ठीक है, लेकिन मुझे पता होता है कि जब मैं ये बड़ा वाला प्लान लूंगा तो डेफिनेटली मैं उस पर काम करूंगा, है ना। ऐसा नहीं कि मैंने पैसा डाल दिया होस्टिंग में और उसके बाद मैं उस पर टाइम नहीं दूंगा, भले मेरे क्लाइंट के लिए हो भले मेरे लिए हो, मुझे पता है कि मैं उसको टाइम दूंगा। मिनिमम दिन के 1 घंटे तो मैं दूंगा, और उसके अलावा जो मेरी जो टीम है वो भी उसके ऊपर टाइम देगी। ठीक है, तो इसीलिए मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं डेफिनेटली बिजनेस प्लान डायरेक्टली ले सकता हूं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्कूल जाते हो या फिर कॉलेज जाते हो या फिर जॉब करते हो, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलने वाला है आपके ब्लॉग पे काम करने का, किसी दिन 1 घंटे कर लिया, किसी दिन आधा घंटे कर लिया, किसी दिन किया ही नहीं, ठीक है, या फिर हफ्तों हफ्तों तक आपने किया ही नहीं है काम, तो उस केस में इतना बड़ा अमाउंट क्यों खर्च करना, प्रीमियम वाला प्लान ले लो, कोई इशू नहीं है ना। तो मैं ये कहता हूं, अगर आपको डेफिनेटली पता है कि नहीं आप हर रोज टाइम दोगे, मिनिमम आधा घंटा टाइम दोगे या 1 घंटा टाइम दोगे, तो बिल्कुल मत सोचो, आप आगे बढ़ोगे, 100% आगे बढ़ोगे। तो मैं तो कहता हूं बिजनेस वाला प्लान लो, जल्दी आगे बढ़ोगे, क्योंकि यहां पर आपको सीडीएन मिल जाता है। देखो मेन जो डिफरेंस है ना इन दोनों प्लान्स में, वो सीडीएन का है। लोग 10 बातें करेंगे, है ना, लेकिन जो मेन इफेक्ट पड़ने वाला है वो सीडीएन का ही पड़ने वाला है ना। अब बाकी अगर आप देखोगे तो 100 वेबसाइट तो यहां भी होस्ट कर सकते हो, यहां भी कर सकते हो। यहां पर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिलती है, यहां पर आपको 5x परफॉर्मेंस मिल जाता है। ठीक है, ये 5x अलग है, इसके अलावा 25x और है यहां पर सीडीएन की वजह से, तो 30x तो यूं ही हो गया। अब यहां पे 100 जीबी का एसएसडी स्टोरेज है, यहां पे 200 जीबी का एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज है, जो कि एसएसडी स्टोरेज से फास्ट होता है। ठीक है, तो वहां पर भी परफॉर्मेंस इंप्रूव ही हो रही है। वीकली बैकअप्स है, यहां पर आपको डेली बैकअप्स मिलने वाला है। ठीक है, तो वो भी अच्छी बात है, आपको एक प्लगइन कम यूज करना पड़ेगा, एक प्लगइन कम यूज करना पड़ेगा मतलब वेबसाइट पे लोड कम पड़ेगा, लोड कम पड़ेगा मतलब स्पीड डेफिनेटली बढ़ेगी, तो वो भी एक अच्छी बात रहती है। यहाँ पर फ्री ईमेल, यहाँ पर फ्री ईमेल, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। सीडीएन की यहाँ पर आके डिफरेंस आ जाता है कि ओके आपको यहाँ पे सीडीएन मिलता है बिजनेस वाले प्लान में, और प्रीमियम में सीडीएन नहीं मिलता है। ठीक है, बाकी नीचे ज्यादा कुछ है नहीं। अगर हम देखें तो ये वर्डप्रेस स्टेजिंग टूल आपको मिल जाता है, जो कि एक डेफिनेटली एक वर्डप्रेस होस्टिंग लेते टाइम हम ये उम्मीद तो करते ही है कि हमें स्टेजिंग टूल मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्टेजिंग टूल में आपको अपने वेबसाइट को कभी भी अंडर मेंटेनेंस मोड में नहीं डालना पड़ता है, आप उसको स्टेजिंग टूल में ले जाके अपने वेबसाइट की कॉपी बना सकते हो, और उस कॉपी पे आप अपना नया डिजाइन कर सकते हो, तब तक पुराना डिजाइन चलता रहेगा, आपको वेबसाइट को कभी अंडर मेंटेनेंस मोड में नहीं डालना पड़ेगा, यानी कि आपके बिजनेस को कभी आपको बंद नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, बिना बिजनेस को बंद रखे आप अपने वेबसाइट का डिजाइन चेंज कर सकते हो कॉपी बनाकर। तो वो कॉपी बनाने का जो टूल है वो है स्टेजिंग टूल। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैशे मिलता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैशे से क्या होगा कि आप अपने वेबसाइट के स्पीड को यहाँ पर बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात रहती है कि यार आपको ऑब्जेक्ट कैशे मिलता है, आपके वेबसाइट की स्पीड हर किसी के जो सिस्टम है ना दुनिया में, जहां पर भी लोग बैठ के आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, उन सभी के सिस्टम में जो ऑब्जेक्ट कैश है वो सेव होता रहेगा, और वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब आपकी वेबसाइट कोई भी खोलेगा तब थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे सेकंड टाइम कोई भी खोलेगा स्पीड बढ़ जाएगी उससे। ठीक है, तो ये चीज आपको मिल जाता है। बाकी ऑन डिमांड बैकअप अगर हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्डप्रेस एआई टूल्स, जिन लोगों को एआई में इंटरेस्ट है, जो लोग एआई का यूज करके अपना कंटेंट बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए तो ब्लेसिंग है गाइस, ब्लेसिंग है ये। ठीक है, मजा आ जाएगा, मतलब एआई टूल्स के लिए अलग से पे करना ही नहीं है, होस्टिंग करके अपने एआई टूल से अपना कंटेंट बनाओ, है ना। बाकी डीडोस प्रोटेक्शन एनहांस लेवल पे मिल जाता है आपको यहाँ पे। अभी मैं क्या कहता हूँ कि अभी 1-2 साल के लिए आपको इस चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप स्टैंडर्ड के साथ चलोगे तो भी सही है। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें जो मैंने बताई वो सब चीजों की आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, और खास करके सीडीएन है तो आपको जल्दी सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, बाकी देखो पूरी दुनिया पिछले 5 साल की अगर मैं बात करूं, उससे पहले पूरी दुनिया बिना सीडीएन पे काम कर रही थी,
बिना सीडीएन के भी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी किसी को। लेकिन आज के डेट में डिमांड्स बढ़ रही है, चीजें अपग्रेड होती जा रही है, वैसे वैसे लोग सीडीएन लाएंगे, आगे आने वाले टाइम में ना जाने क्या क्या लाएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आज की डेट में जब कुछ लोग सीडीएन यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी भी एक नेसेसिटी बन जाती है कि आपको भी सीडीएन यूज करना चाहिए, नहीं तो आपको सक्सेस तो मिलेगी लेकिन लेट मिलेगी, है ना, वो सब चीजें हैं। तो अब बात करते हैं, अगर आपको डेफिनेटली पता है कि आप टाइम देने वाले हो तो बिजनेस प्लान ले लो, है ना, क्योंकि सस्ता तो आपको हर केस में पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको, क्योंकि मैंने आपको कहा आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है ये, ठीक है, 249 रुपीज में आपको ये मिल जाता है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे जब भी आप रिन्यू कराओगे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। जैसे कि अगर आप नॉर्मली कोई बंदा अगर खरीदता है और रिन्यू करता है तो रिन्यू करते टाइम 500 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप हमारे लिंक के थ्रू लेते हो तो आपको रिन्यू करते टाइम 249 ही देने जो आपने आज दिए, है ना। 1 साल बाद कराओ, भले 2 साल बाद कराओ, भले 4 साल बाद कराओ, लेकिन एक चीज है, अगर आप 4 साल के लिए लेते हो होस्टिंग तो आपको सबसे ज्यादा सस्ता पड़ेगा, ये बात है। तो कोई भी कंपनी से आप होस्टिंग लो, उनका जो सबसे मैक्सिमम टाइम पीरियड है आपको वो लेना चाहिए, क्योंकि उसी में आपको सबसे सस्ता पड़ता है। ठीक है, मैं आपको वो तरीके बता रहा हूं जिसमें आप सबसे ज्यादा अपना पैसा बचा सकते हो। अगर आप 4 साल के लोगे तो आप ये मान के चलो आपने 12-13 हजार रुपए तो आराम से बचा लिए। ठीक है, ये चीज आप मान के चलना। 4 साल के लिए अगर आप एक साथ लेते हो तो आप भी मान के चलना कि आपने 12-13 हजार रुपए डायरेक्टली बचा लिए, ये चीज है। ठीक है, तो जो जो चीजें बता रहा हूं वो सब चीज आप कर दो तो आप इतने पैसे बचा सकते हो। ठीक है, बाकी गाइस देखो, होस्टिंगर कंपनी जो है 20 सालों से कोई टक्कर में ही नहीं रहा है। सबसे ज्यादा होस्टिंग अगर किसी पूरे वर्ल्ड वाइड कोई बिकता है ना तो वो होस्टिंगर है। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि दुनिया की सबसे अच्छी होस्टिंग कंपनी होस्टिंगर है, मैं ये कहूंगा सबसे ज्यादा सेल होस्टिंगर की होती है ना। होस्टिंगर से अच्छी कंपनियां और भी है, लेकिन इस प्राइस रेंज पे नहीं मिलेगा आपको। आप अगर महीने के 20,000 25,000 रुपए खर्च करने को तैयार हो, ठीक है, या फिर आप मान लो कि महीने के 2,000 रुपए भी खर्च करने को तैयार हो, तब भी आपको होस्टिंगर से बढ़िया कंपनी मिल जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात कर ले WPX अगर आपको कभी लेना है तो मुझे डिस्काउंट लिंक के लिए मुझे बता देना, मैं आपको जो है बता दूंगा। WPX का भी डिस्काउंट लिंक हमारे पास है। WPX में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर जो है इसका फास्टेस्ट मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग आपको मिलता है, और वो भी एकदम अफोर्डेबल प्राइस में। ठीक है, इनका काफी सही रहता है प्राइसिंग। अगर हम देखें तो अगर यहाँ पे आप देखोगे प्राइसिंग तो $20 से कुछ शुरू होता है, 1400 रुपए पर मंथ इसका देना पड़ता है आपको। ठीक है, तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ प्रोफेशनल वाला प्लान, क्योंकि प्रोफेशनल वाला प्लान बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको 400 GB का बैंडविड्थ वगैरह मिल जाता है, और जो कमिटमेंट करते हैं ना गाइज, कमाल का परफॉर्मेंस देते हैं, कमाल का। ठीक है, लेकिन हाँ, मंथली आपको यहाँ पे 2,000 रुपए के आसपास देना पड़ रहा है, 2,000-2,500 रुपए आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि एक बड़ा अमाउंट है, लेकिन डेफिनेटली आपको एक वैल्यू फॉर मनी आपको यहाँ पे मिलता है अगर आप इतना अमाउंट यहाँ पे देने को तैयार हो तो। ठीक है, बाकी इस प्राइस रेंज पे कोई मुकाबला नहीं है होस्टिंगर का, इस मामले में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो गाइस उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और इसके अलावा इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली जाके इस वीडियो को देख के खरीद पाओ। ठीक है, तो उम्मीद है कि सब कुछ क्लियर है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस को भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस है जो कि आपको जरूर देखना चाहिए, और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।